दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शब्द रूपों पर। शब्द रूप बहुत सारे हैं और इनके बहुत से प्रकार हैं, जैसे आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से इकारांत होता है, फिर उकारांत, ऋकारांत। तो इनके बहुत सारे टाइप्स हो गए। उन सब को याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है, और यदि हम इनको याद भी कर लेते हैं तो इसके बाद में ये मिक्स होने लगते हैं। अगर इनको हम रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर से भूलने लग जाते हैं। तो इन सभी को आज हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो इनको याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उन्हीं ट्रिक्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों पर। आकारांत का अर्थ होता है जिस शब्द के अंत में अकार हो। जैसे राम शब्द है तो उसके अंत में ए है, नर शब्द है, अमर शब्द है, अश्व है, गज है। जितने भी शब्दों के अंत में ए होगा तो उसको अकारांत बोला जाएगा। यदि वह पुल्लिंग में है तो अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। यदि वह शब्द स्त्रीलिंग है तो वह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। यदि नपुंसकलिंग है तो वह अकारांत नपुंसकलिंग होंगे। इसी प्रकार से ईकारांत होता है, फिर उकारांत, ऋकारांत। तो इस प्रकार से इनके टाइप्स होते हैं। तो इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए राम शब्द को लिख दिया है। ये राम शब्द है, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, और फिर लास्ट में संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामः। देखिए ट्रिक्स बहुत ही आसान है। ये एक शब्द रूप जो है अकारांत पुल्लिंग का आपको याद कर लेना है, चाहे आप इसको रट कर करो, चाहे कैसे भी करो। आगे का आपका सारा जो है अकारांत पुल्लिंग का वो बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल आपको एक शब्द रूप को रट लेना है। तो मान लीजिए मैंने ये राम शब्द है ये रट लिया। अब देखिए कैसे सभी पुल्लिंग अकारांत को हम हल कर लेते हैं। चाहे आप इसको नियम मान लीजिए, चाहे आप इसको ट्रिक मान लीजिए, लेकिन ऐसा करने से आपके सभी शब्द रूप बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए ये मैंने याद कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, किसी दूसरे अकारांत पुल्लिंग शब्द को लिखना है। वो मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे लिखना है। तो आपको क्या करना है, इस राम शब्द को हटा दीजिए। आगे की मात्राएं जैसे ये विसर्ग, हलंत वगैरह ये आपको हटाना नहीं है। केवल आपको राम शब्द को हटा देना है और वो शब्द यहाँ पर सेट कर देना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जितने भी राम शब्द हैं इनको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद में ये जितनी भी लास्ट वाली मात्राएं हैं ये आपको यहीं पर रहने देनी है, ये आपको हटानी नहीं है। केवल जो शब्द रूप आप बदलना चाहते हैं वो इस राम शब्द की जगह लिख दीजिए। तो चलिए सभी राम शब्द को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरे को मान लीजिए किसी दूसरे शब्द रूप को अकारांत पुल्लिंग में लिखना है, तो आप वो शब्द लिख दीजिए और ये पूरा का पूरा आपका सही रूप से, सही ढंग से शब्द रूप बन जाएगा। ये अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप हैं कुछ। इनमें से मैं किसी भी शब्द को ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नर शब्द को ले लेता हूँ और नर शब्द को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये लीजिए, ये आपका नर शब्द बन गया। इसी प्रकार से आप कोई भी शब्द जो अकारांत पुल्लिंग में है वो इसकी जगह लिख दीजिए। आपको क्या करना है, केवल इस नर शब्द को, या यहाँ पर अगर राम शब्द है तो राम शब्द को हटा देना है और उसकी जगह जो आपसे पूछा जाए वो लिख देना है। तो ये आपका शब्द रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को बना सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है। आपको केवल एक शब्द रूप को याद रखना है और नाम बदल देना है उसके बाद में। जैसे राम याद कर लिया तो उसके बाद में नर लिखो, चाहे बालक लिखो, चाहे दूसरा कोई भी अकारांत पुल्लिंग का शब्द हो वो लिखो। आपका शब्द रूप तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बालक शब्द के रूप और बनाता हूँ इसी विधि से। तो ये जो अपना शब्द रूप है इसमें से केवल नर शब्द को मुझे यहाँ से हटा देना है और बालक शब्द को यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं ये प्रक्रिया यहाँ पर दोहराता हूँ। नर शब्द को मैंने हटा दिया है
और उसकी जगह लिख देते हैं बालक शब्द को। तो ये लीजिए, ये आपका बन गया है बालक शब्द। अब देखिए यहाँ पर दो जगह ऐसी हैं जहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस बालक शब्द को इससे मिलाया नहीं है। बाकी के शब्द रूप आपके बिल्कुल सही हैं, राम की तरह ही ये बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक संस्कृत का एक नियम लग जाता है, वो आपको याद रख लेना है, क्योंकि अगर इसको मैं मिला दूंगा तो ये हो जाएगा बालकेन, जबकि इसका रूप बनता है बालकेन, न आएगा न की जगह है। इसी प्रकार से षष्ठी बहुवचन में देखिए आप, बालका नाम बनेगा, अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, जबकि ये क्या बनना चाहिए, बालका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियम लागू हो जाता है, वो नियम अब आप समझ लीजिए। कुछ शब्द रूपों में ऐसा होगा, कहीं पर बालकेन होगा, कहीं पर रामेण होगा, तो कहीं पर बालकेन होगा, यानी कहीं पर न आएगा तो कहीं पर ण आएगा। तो ये आपको समझ लेना है। तो इस नियम को आप समझ लीजिए कि कहाँ पर न प्रयोग होगा और कहाँ पर ण, यानी नियम देख लीजिए आप, र और श के बाद न को ण होता है। यदि किसी भी शब्द रूप में र शब्द आता है, यानी र अक्षर आता है, माफी चाहूँगा, या स अक्षर आता है, तो उसके बाद जो न होता है उस न का ण हो जाता है। जैसे राम शब्द के तृतीय एकवचन में हुआ है रामेण। उसी प्रकार से बालक शब्द आप देखिए, उसमें न नहीं हुआ है, न ही रहा है, क्योंकि उसमें र या श नहीं है किस शब्द रूप में कहीं भी, तो उसका तृतीय एकवचन में क्या बना, बालकेन। तो ये जो नियम है ये केवल न और ण के बारे में है कि आपको कहाँ पर रामेण करना है और कहाँ पर बालकेन करना है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि र और श के बाद न को ण होता है, और यदि अट प्रत्याहार, स्वर, कैवर्ग, पैवर्ग, आ इनके बीच में न हो तो भी न को ए होगा, यानी न जो है इसका ए हो जाएगा। और यही नियम री वाले शब्दों में भी लगेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लीजिए और एक बार इस नियम को आप आराम से पढ़ें, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो री वाले शब्दों में भी यही नियम लगेगा, अतः रे, री और श वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न को ण करें, अन्यत्र न ही रहेगा। तो ये नियम आप देख लीजिए बस, इसके बाद में वो जो ट्रिक है वो सेम टू सेम चलेगी। तो चलिए एक बार उस ट्रिक को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे बालक शब्द, और बालक शब्द का आप देखिए तृतीया का एक वचन, ये बालक की जगह हो जाएगा बालकेन। अभी मैंने आपको जो नियम बताया है उस नियम से। और जो षष्ठी बहुवचन है ये होगा बालका नाम, यानी राम शब्द में यहाँ पर क्या था, ण था, क्योंकि उसमें रे अक्षर आया था बीच में। और षष्ठी बहुवचन में क्या था राम शब्द में, रामाणाम, और यहाँ पर क्या है, बालका नाम। बस ये दो जगह आपको याद रख लेना है कि न आएगा या ण आएगा, ताकि गलती ना हो। बाकी जो शब्द रूप है ये सेम चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं ये सभी सेम चलेंगे। तो आप इस तरह से सभी शब्द रूप बना सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आकारांत शब्द रूपों की। इसमें बालिका शब्द को ले लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी आकारांत शब्द रूप के एक शब्द रूप को याद कर लेना है। जैसे बालिका शब्द है, इसको आपने याद कर लिया, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी रूप हैं वो सभी इसी शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। तो जैसे हमने राम शब्द में राम शब्द को हटा करके वहाँ पर किसी भी अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द को लिख करके उसके रूप बनाए थे, उसी प्रकार से आप आकारांत स्त्रीलिंग के भी रूप बना सकते हो। इसमें आपको बालिका शब्द को याद कर लेना है, और बालिका शब्द को हटा करके इसकी जगह आप जो शब्द रूप बनाना चाहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग में वो लिख दीजिए, आपका ये रूप बन जाएगा। तो जितने भी बालिका मतलब आकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द हैं वो इसी के अनुसार चलेंगे। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप सभी शब्द रूपों को याद रख सकते हैं, वरना सभी को याद रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जैसे मान लीजिए हमें रमा शब्द बनाना है उसी बालिका शब्द को याद करने के बाद, तो जहाँ जहाँ बालिका लिखा हुआ था वहाँ वहाँ आप रमा लिख दीजिए,
और बाकी के ये जो विसर्ग और मात्राएं हलंत जो हैं इनको आपको छेड़ना नहीं है, ये सेम टू सेम ही रहने हैं। तो आपको केवल इनका फर्स्ट जो शब्द है वो ही चेंज करना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक्स जो है ये समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से आप जितने भी अकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, जितने भी ये शब्द रूप हैं इनको एक एक शब्द रूप आप याद करके सभी को याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक आसान तरीका है। बाकी सभी शब्द रूपों को आप किसी भी एक ट्रिक के माध्यम से याद नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक लाइन में नियम बदल जाते हैं और सभी नियम आपको याद करने होते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है इसमें आपको एक एक शब्द रूप सभी के याद कर लीजिए। अकारांत का एक याद कर लिया, इकारांत का, उकारांत का, ऋकारांत का, इस प्रकार से सभी का एक एक याद करके उसके जितने भी शब्द हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।